हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट हिंदी पेडागोजी के एनसीईआरटी बेस पर आधारित 15 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो हम आप सभी लोगों के साथ मिलकर के डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को सहायता मिल सके। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सी टेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को है, ठीक है। और ये जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी बेस के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी प्लस पेडागोजी, हमने वही सब क्वेश्चंस को लिए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आए और आपके एग्जाम में तो 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, सहज विज्ञानवादियों का यह विचार कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने एवं उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है, क्या कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके सहज विज्ञानवादी लोग हैं, ठीक है, उनका विचार है कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने एवं उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है। पहला है ऑप्शन भाषा अधिगम की पहल, दूसरा है भाषा विकास के उपकरण, तीसरा है आपका भाषा अर्जन युक्ति और चौथा है फ्रेंड्स आपका भाषा बोध। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके सहज विज्ञानवादी लोग हैं, जो उनका विचार है, ठीक है, कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने एवं उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है, तो वो आपका क्या कहलाती है फ्रेंड्स। तो वो आपका कहलाती है भाषा अर्जन युक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2-3 माह की शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनियां निकालती है। ठीक है, 2-3 माह का कोई बच्चा है, वो एकल स्वर जैसी ध्वनियां निकालता है। ठीक है, भाषा विकास के इस चरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, जो बच्चे एक शब्द बोलते हैं, 3-4 महीने के बच्चे हैं, तो भाषा विकास के इस चरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, पहला है कूजन, दूसरा है एक शब्दीय वाक्य, तीसरा है बबलाना, ठीक है, जिसे बेबलिंग बोला जाता है, चौथा है आपका एक शब्द। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेबलिंग, यानी कि बलबलाना। ठीक है, बबलना, ठीक है, यहाँ पे ये दिया है। तो देखिए फ्रेंड, जो 2-3 माह का शिशु होता है वो एकल स्वर जैसी ध्वनियां निकालते हैं। ठीक है, भाषा विकास के इस चरण को बबलाना कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, जन्म से करीब 3 महीने तक का जो बच्चा होता है, वो यानी कि शिशु, वो बार बार, ठीक है, स्व मर जैसे ध्वनियां निकालना सुना जा सकता है। इसे आप लोग फ्रेंड्स देखिए कुकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बोलने की प्रक्रिया ओकल प्लेयर, ठीक है, इसी की शुरुआत है ये। देखिए फ्रेंड्स, ओकल प्ले जो होता है वो स्पीच ध्वनियों के उपयोग में बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका देखिए जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, बबलाना। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा, ठीक है, भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है, भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया है। देखिए, जो भाषा ड्रिल है और अभ्यास द्वारा, ठीक है, भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है, भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया है। पहला है ऑप्शन B.F. स्किनर, दूसरा है लेव वाइगोत्स्की, तीसरा है नॉम चॉम्स्की और चौथा है फ्रेंड्स जीन पियाजे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा ड्रिल और अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है, तो ये विचार जो है कौन समर्थन किया था इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके थे B.F. स्किनर। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि भाषा जो है वो ड्रिल और अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग अपने अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, कक्षा 2 के विद्यार्थी भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से हैं। ठीक है, कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं जो भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से है। कक्षा की यह बहुभाषी प्रकृति, पहला ऑप्शन है कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए एक बोझ है, दूसरा है एक प्रकार का व्यवधान है क्योंकि यह भाषा अधिगम में भ्रमित करेगी, तीसरा है फ्रेंड भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है,
चौथा है नई भाषा के अधिगम में भ्रम पैदा कर सकती है, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और जो दूसरा है आपका कि ये व्यवधान है, ठीक है, ये भी गलत है। और जो ये आपका दिया है कि बोझ है अध्यापक का, ये भी गलत है। सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका थर्ड है कि भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक है फ्रेंड्स, जो देखिए बहुभाषिक कक्षा का, यानी कि देखिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं बहुभाषिक कक्षा का अर्थ, ठीक है, उस कक्षा से जहां पर देखिए अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही आपका बहुभाषिक कक्षा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि क्या है अगला क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे नोट वाले क्वेश्चन पूछे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पूर्व श्रवण विश्लेषण, दूसरा है संरचित बनाए, संरचित का मतलब होता है बनाए गए, ठीक है, कथनों का श्रवण, तीसरा है अनुमान लगाना, चौथा है समूह में श्रवण। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अनुमान लगाना। ठीक है, देखिए पूर्व श्रवण विश्लेषण ये तो आपका होगा क्योंकि ये श्रवण से है, संरचित बनाए कथनों का श्रवण यहाँ भी सुनना है, और समूह में श्रवण यहाँ भी सुनने से है। तो आपका देखिए तीनों सही है, आपका थर्ड जो है वही आपका गलत है। तो जो गलत है फ्रेंड्स वही आपका सही हो जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। देखिए ग्रहीय शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें, ठीक है, ग्रहीय ग्राही है, ठीक है, ग्राहीय शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें, पहला ऑप्शन है जब कोई सुनता या फिर सुनती है या देखता या देखती है तब पहचान कर पाते हैं, दूसरा है कोई भी पाठ्य सामग्री से समझ सकती या फिर समझ सकता है, तीसरा है आपका दूसरे के वक्तव्य से ग्रहण किया जाता है, और लास्ट ऑप्शन आपका चौथा है कि व्यक्ति अपनी सक्रिय शब्दावली में प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो ग्राह्य शब्द भंडार होता है ये वे शब्द होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जब कोई सुनती या सुनता है या देखता या देखती है तब पहचान कर पाते हैं। ठीक है, यही आपका ग्राह्य शब्द भंडार है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है, उसकी लिखावट स्पष्ट और सुसंगत नहीं है, इसे किस रूप में जाना जाएगा। ठीक है, कोई देखिए फ्रेंड्स कक्षा 2 का विद्यार्थी है, उसका क्या नाम है, रविकांत, ठीक है, उसको लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है, उसकी लिखावट स्पष्ट और सुसंगत नहीं है, इसे किस रूप में जाना जाएगा, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। देखिए फ्रेंड जो आपका ये डिस्ग्राफिया है ये लिखने से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, लेखन में जैसे हो गया आपका स्पेलिंग, श्रुति लेख, ये सब, ठीक है, हस्त कौशल, ठीक है, लेखन कौशल, इसी से संबंधित आपका होता है डिस्ग्राफिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी बच्चे को उसके लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब, ठीक है, कोई भी बच्चा है उसे लक्ष्य भाषा में निपुण कहा जाएगा जब, तो पहला ऑप्शन देखिए कब कहा जाएगा कि उसके पास उपयुक्त शब्द भंडार है परंतु वह उसका प्रयोग बार बार न करता हो। ठीक है, उसके पास उपयुक्त शब्द भंडार हो लेकिन उसका प्रयोग बार बार न करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और दूसरा है आपका वह अपने घर की भाषा में पठन और लेखन कर पाता हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लक्ष्य भाषा की बात की गई है। ठीक है, तो तीसरा आपका देखिए क्या है, लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाता हो, ये आपका ठीक लग रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, सॉरी ऑप्शन, कि जो बोला जा रहा है उसे समझ पाने योग्य हो, ये भी आपका गलत है फ्रेंड्स, कि जो बोला जा रहा है उसे समझ पाने को योग्य हो। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके लक्ष्य भाषा में निपुण, ठीक है, उसकी बात कही गई है, तो आपका देखिए सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाना या फिर कर पाता हो। ठीक है, यही आपका देखिए फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन होगा।
ओके, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नादिरा, ठीक है, नादिरा को अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध का मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें जिससे वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नादिरा एक टीचर है, वो अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के, ठीक है, पठन यानी कि पढ़ने, ठीक है, बोध का मूल्यांकन करना है उसको। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें जिससे वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। ठीक है, इन चारों में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन का उपयोग यानी कि चुनना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, पढ़ी गई सामग्री से श्रुत लेख। दूसरा है पठन के 4-5 लाभ बताइए। और तीसरा है फ्रेंड्स, अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए। तीसरा है चौथा है आपका पढ़ी गई सामग्री से शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या होगा, थर्ड होगा, कि अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन के लिए यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपने किसी चीज को, आपने बच्चों को सिखाया, ठीक है, उनका मूल्यांकन करने के लिए कोई चीज सिखाया, फिर उसको कहिए कि आप उसे अपने शब्दों में बताओ। ठीक है, अगर बच्चा सही सही बता पा रहा है तो आपको समझ लीजिए मूल्यांकन अच्छा है, नहीं बता पा रहा है तो भी आप जान जाएंगे कि जो फीडबैक आपको मिल रहा है, आपके पढ़ाए हुए चीज जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पा रहे। ठीक है, इस प्रकार से आप मूल्यांकन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई एक अध्यापक है जो अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय में से 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। ठीक है, वह शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती है। इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे। जो शेष विद्यार्थी हैं वो अपने सहपाठियों के वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आकलन है उसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड। पहला ऑप्शन है स्व आकलन। ठीक है, ये तो होगा नहीं स्व आकलन क्योंकि सहपाठियों से कहा गया है। और अगला ऑप्शन है आपका व्यक्तिपरक आकलन। तीसरा समूह में आकलन। चौथा सहपाठी द्वारा आकलन। तो देखिए फ्रेंड्स, वहां पर बात कही गई थी सहपाठियों के द्वारा, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा सहपाठी द्वारा आकलन। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बहुभाषिक व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है। ठीक है, जो एक बहुभाषिक व्यक्ति है उसको और क्या कह सकते हैं आप। तो पहला ऑप्शन है द्विभाषी। दूसरा ऑप्शन है एकल भाषी। तीसरा ऑप्शन है आपका बहुभाषाविद। चौथा ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप बहुभाषी व्यक्ति को कुछ और कह सकते हैं यानी कि क्या कह सकते हैं, तो वहां पर आप उसे बहुभाषाविद भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशलों के बारे में सही है। ठीक है, यहाँ पर सही आपको बताना है, पठन और लेखन दोनों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका कि अच्छे लेखन कौशल का पठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन ये तो गलत ही होगा कि अच्छे लेखन कौशल का पठन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा है फ्रेंड्स कि जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, कि जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो अच्छे लेखक हो ही सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बात इसमें है। लेकिन देखिए तीसरा है आपका कि जो विद्यार्थी अच्छे लेखक होते हैं वे वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करते। ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि जो विद्यार्थी अच्छे लेखक होते हैं वे वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करते। ठीक है, चौथा है फ्रेंड्स आपका, ये तो पहला आपका गलत ही था। चौथा है फ्रेंड्स कि पठन और लेखन कौशल हमेशा पृथक रूप से पढ़ाने चाहिए। ये आपका गलत है फ्रेंड्स कि जो पठन और लेखन कौशल है हमेशा पृथक रूप से कराने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार आपका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। बट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सीबीएसई है, ठीक है, वो ऑप्शन 2 को राइट माना है कि जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीबीएसई आपका कराता है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस पर जो आपका सीबीएसई बोर्ड है वहीं आपका ये एग्जाम कराता है, तो आप लोग 2 आंसर को ही सही मानेंगे। ठीक है, न कि थर्ड
थर्ड भले ही सही है, लेकिन आपको अगर आप एग्जाम में थर्ड क्वेश्चन को लगा देते हैं ऑप्शन तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अगर आ जाए बाय द वे तो आप लोग 2 ऑप्शन ही इसको लगाइएगा कि जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक, ठीक है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, कोई एक अध्यापक है, देखिए फ्रेंड्स, वो विद्यार्थी को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। ठीक है, लेखन प्रक्रिया आरंभ करने से पहले विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन में क्या है, प्रारूप को दोहराना चाहिए, दूसरा है अनुच्छेद लिखना शुरू करना चाहिए, तीसरा है विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए, चौथा है कि प्रारूप का संपादन करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, लेखन प्रक्रिया जो आपका स्टार्ट करने से पहले यानी कि आरंभ करने से पहले सबसे पहले जो विषय का बिंदु है उस पर मानस मंथन करना चाहिए। यही आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन आज का। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों की प्रतिपुष्टि। ठीक है, आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों की प्रतिपुष्टि। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है आपका का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रतिपुष्टि देना अध्यापक का काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड कि केवल अध्यापक ही प्रतिपुष्टि दे सकता है। ठीक है, तीसरा है लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है कि आपका अगर लेखन कौशल अच्छा करना है फ्रेंड्स तो नियमित आपको लेखन लिखना चाहिए। ठीक है, कुछ भी लिखिए लेकिन लिखिए। चौथा ऑप्शन है देखिए फ्रेंड्स, केवल पठन कौशल में प्रयोग में लानी चाहिए, शेष 3 कौशल में नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स पहला ही गलत है, हमने आपको जहां बताया है कि केवल आ गया वो आपका नेगेटिव ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे करेक्ट जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन है कि लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है पेडागोजी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन की, कल मुझे जालंधर जाना था। ठीक है, कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। यह वाक्य किसका उदाहरण है? ओके फ्रेंड्स, कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? पहला है कोड मिश्रण, दूसरा है एक कोड से दूसरे कोड में जाना, तीसरा है कोड परिवर्तन, चौथा है कोड में भिन्नता। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है कि कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई, तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोड मिश्रण। ओके फ्रेंड्स, ये आपके कोड मिश्रण को ही इंगित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए हैं। ये आपके सभी 15 क्वेश्चन पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट थे। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए, सबको बताइए। ठीक है, हम आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करा करके। आप बस मुझे सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, फ्री में आपको क्लास मिल रही है, इससे बेहतर आपको क्या हो सकता है? चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आप कल अपनी ईवीएस की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।